कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने दिलों से। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं। आप एक मिनट ठहरे, आपने वहां पे नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले 1 महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते 1 साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है। एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? क्योंकि कश्मीर को वो ना तो दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है, मुस्लिम दुनिया भी खामोश है, इंटरनेशनल बॉडीज ने ये समझ लिया कि भारत से अब कारोबार करना है। तो फिर यही होगा ना माशरे में, ये निकल के आपको इसी तरह फाड़ेंगे दोबारा। ये 5000 गवर्नमेंट रिलीज ओवर 100 TTP prisoners as a goodwill gesture. Yes. शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत आदमी को कि पाकिस्तानियों के कातिलों को हजारों की तादाद में इसने तालिबान को छोड़ा है। अभी पिछले दिनों ये बाहर निकल के गुल्ली डंडा खेलेंगे और ये फकीर आजम 5000 दहशतगर्दों को हमारे छोड़ के, इसको किसने कहा ये हमारे किसास का मालिक बने? और ये जो आज सियालकोट में हुआ है, अगर आप लोगों ने अपनी रवश ना बदली और अपनी सोच को चेंज नहीं किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं चंद ही महीनों में ये गली कूचों के अंदर खुलेआम नजर आएगा। प्रोग्राम में आते हैं, कश्मीर के हवाले से बात होती है तो जो भारतीय जो भी ख़ासतौर पे जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी शिरकत करते हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी आप लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के हवाले से जितनी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि कश्मीरी मेहमान भी इसी प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद होते हैं, आप उनको भी डिनाई कर देते हैं। आप कहते हैं कि गलत आप कह रहे हैं, आपका मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि उनको पत्थरबाज कह दिया जाता है। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार लगातार कश्मीर के हालात को ठीक करने में जुटी है। ये बेबुनियाद आरोप है आपका कि सरकार वहां के हालात को खराब कर रही है। रही बात, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बढ़िया दिया कि पिछले 1 महीने में 18 कश्मीरी को मार दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे आतंकवादी थे, वो कश्मीरी नहीं थे। और मैं आपके आंकड़ों को और ठीक कर दूं कि बीते 1 साल में 165 आतंकवादियों को मारा गया है। 14 आतंकी ऐसे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो आंकड़े ठीक कर लीजिए। जो भी आतंकवाद की भाषा बोलेगा उसको गोलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी चाहेंगे कि कश्मीर में अशांति आए, जो चाहेंगे कि कश्मीर तबाह हो, तो उनकी अपनी तबाही का मजमून तैयार है। वो खुद की तबाही के लिए वो तैयार है। देखिए, मुझे फिर से आपने ऐसा सवाल पूछा, मुझे खुद में हंसी आ रही थी। एक सवाल का जवाब दीजिए, बलूचिस्तान में जो आतंकवादी जो गुनाह कर रहे हैं, क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? सिंध प्रांत में जो आतंकवादी गुनाह कर रहे हैं, वहां की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो आपकी नजर में आतंकवादी है? हाँ या ना? अगर वो आतंकवादी हैं तो कश्मीर में जो कोई भी पत्थरबाज जो भारत के खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी। नईमा ने अभी बात कही उन्होंने, पहली बात ये है, एक मिनट, आपको हंसी आ रही है तो मुझे भी आपकी बात पे हंसी आ रही है कि कश्मीर का मुआवजा बलूचिस्तान से कैसे कर सकते हैं? बलूचिस्तान तो हमारा सूबा है। एक मिनट, कश्मीर का मुआवजा, कश्मीर में आप लोग काबिज हैं, कश्मीरी आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पड़ी हुई हैं। आप एक मिनट ठहरे, आपने वहां पे नहीं रहना चाहते। बलूचिस्तान क्यों नहीं रहना चाहते? मेरी बहन नईमा वहां पर बैठी है। नईमा ने एक बात कही, कश्मीर और भारत। नईमा, जेंडर नॉलेज ठीक कर लीजिए, कश्मीर भारत का हिस्सा है। हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक डायलॉग है बड़ी अच्छी सी कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कश्मीर का ख्वाब पाकिस्तान निकाल दे अपने दिलों से। कुछ बातें मैं नटसेल में कहना चाह रहा था। 2019 5 अगस्त 2019। अच्छा, बॉलीवुड में तो वैसे भी बड़ा कुछ, एक मिनट ठहरे सुने, बॉलीवुड में आपके क्या ये एक दो एक्टर्स हैं जो बड़े ऐसा किरदार अदा करते हैं, जिस तरह अजय देवगन है और एक दो और हैं। जब आपका कश्मीर अलहदा नहीं है भारत से। अच्छा, ये आप कश्मीरी को बता रहे हैं? वाह, क्या बात है, तो लतीफा ही हो गया ना। एक मिनट, दोबारा से डायलॉग दोहरा रहा हूँ। वो जो आपकी फिल्मों वाले हीरो हैं, उनसे कुछ सीख लेता अभिनंदन। चीर देंगे। एंड द सेकंड थिंग, 5 अगस्त 2019 को कमर चीमा ने बड़ी अच्छी बात कही कि रियल जिंदगी बॉलीवुड से डिफरेंट है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया। एक आंकड़ा बताता है कि नवंबर 2021 में घुसपैठ की 28 घटनाएं हुई हैं, लेकिन 2018 उसके पहले 1 साल पहले, जब से स्टेटस नहीं बदला था, 2018 में घुसपैठ की 143 घटनाएं, 143 केसेज आए घुसपैठ की, जो केवल और केवल पाकिस्तान की ओर से हुई है। नईमा हमारे साथ में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि नईमा कंडेम करे कि पाकिस्तान इस तरह की जो हरकत करती है
वो गलत है। नैमा खुल करके अपनी बात कहें, अगर वो सच्ची कश्मीरी है, सच्ची भारतीय, तो बिल्कुल कहें कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे थे। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब हालात बहुत अच्छे थे। किसी ने नहीं भगाया, किसी ने नहीं भगाया, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा गया। अरे कैसी मानवाधिकार की बात करती है? कश्मीरी पंडितों का मानवाधिकार नहीं है। क्योंकि कश्मीर को वो ना तो दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है, मुस्लिम दुनिया भी खामोश है, इंटरनेशनल बॉडीज ने ये समझ लिया कि भारत से अब कारोबार करना है, पाकिस्तान की सरकार ने भी कश्मीर से इतना ध्यान नहीं दे रही। सो ऑपोजिशन जो है वो उस तरह बेबस पड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इंडिया को वो कहते हैं जी हमने बड़ी मार्केट बना दी है। ऑपोजिशन बेबस है क्योंकि ऑपोजिशन के अपने मसाइल हैं। सो लग ये रहा है कि कश्मीर की जो कहानी है, जो कश्मीर की स्टोरी है, वो कहीं गुम हो गई है, और कश्मीरियों को देखने वाला जो इंटरनेशनल मीडिया था, इसको चाहिए कि इसको हाईलाइट करे, बैनुल अक़वामी अदारों को अपनी अटेंशन दोबारा कश्मीर की तरफ मबजूल करनी। जाहिर है पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये समझ सकते हैं कि दो ये जो चेहरे हैं पाकिस्तान के, एक जानिब इंतहा पसंदी का चेहरा। पाकिस्तान में 1 लाख लाशें गिरी हैं अब तक। कितनी? 1 लाख। सैकड़ों माएँ बहनें, हज़ारों बच्चे, हज़ारों जवान, हज़ारों बुज़ुर्ग APS समेत तमाम मार्केटों के अंदर, मसाजिद में, इमाम बारगाह में, नश्तर पार्क में, जामा नईमिया में गिरी हैं लाशें। चिथड़ों में तब्दील किया है ना। अब उस ट्वीट के जवाब में इस फ़कीर आज़म को ये खबर पढ़ के दिखाएं, सुनाइए ज़रा। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा ताकि मैं ये लीजिए, पढ़ें इसको। गवर्नमेंट रिलीज ओवर 100 TTP prisoners as a goodwill gesture. Yes. शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत आदमी को कि पाकिस्तानियों के कातिलों को हज़ारों की तादाद में इसने तालिबान को छोड़ा है। अभी पिछले दिनों ये बाहर निकल के गुल्ली डंडा खेलेंगे, ये यही करेंगे जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मसला ये है कि जब जरदारी या नवाज की हुकूमत गई तो खजाना लूटा था, और ये फ़कीर आज़म जब जाएगा तो तहजीब, सकाफत और माशरा लूट चुका होगा। आपका माशरा ही ख़त्म हो गया, आपके माशरे ने इंतकाल कर गया। पूरी दुनिया के अंदर ये मुसलमानों ने थोड़ी किया है। बेशक ये करने वाले मुसलमान थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत की गूंज के अंदर ये काम हो रहा था वहाँ श्रीलंकन मैनेजर के ऊपर, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परसेप्शन को इस तरह पेश किया गया। और यही लोग जिनको रिलीज़ किया गया है, इस पर इसी आवाम की खामोशी, इस पर इसी सहाफ़ियों की खामोशी, इस पर ये फ़कीर आज़म का कोई ट्वीट नहीं, इस पर इसकी काबीना की कोई बात नहीं, इस पर किसी सियासी जमात की आवाज़ नहीं, तो फिर यही होगा ना माशरे में। ये निकल के आपको इसी तरह फाड़ेंगे दोबारा। ये 5000 कैदी जो छोड़े इन्होंने, ये बाहर निकल के आपके ख्याल में इन्होंने क्या करना है? धमाके करने हैं, मारना है लोगों को, अनारकी फैलानी है। मैं आपसे ये पूछना, तो ये हरकतें करने के बाद ये ट्वीट कोई जवाब रखते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्यों दुरुस्त है? मैं आपकी इस पे बात कौन आवाज उठाएगा? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। समीर फरोश लोग इस पे खामोश होकर बैठे हुए, और ये जो आज सियालकोट में हुआ है, अगर आप लोगों ने अपनी रवश ना बदली और अपनी सोच को चेंज नहीं किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चंद ही महीनों में ये गली कूचों के अंदर खुलेआम नजर आएगा। ठीक है, आपका इस बात इस हद पूरे तक मैं दुरुस्त मानती हूं। तबाह करके ट्वीट कर रहा है, इस एक आदमी की दाद दे रहा है, और ये फ़कीर आज़म 5000 दहशतगर्दों को हमारे छोड़ के, इसको किसने कहा ये हमारे किसास का मालिक बने? अच्छा, कौन सी इस्लामी शरीयत में ये लिखा है कि हमारे कातिलों को ये छोड़ेगा? नहीं, ठीक है, यहाँ तक मैं आपकी बात दुरुस्त और इस पे पूरी पाकिस्तानी कौम की खामोशी, यही होना है। खुलेआम होना है, गली गली होना है, मोहल्ले मोहल्ले होना है, जिसने जो करना है कर ले, ये तो होके रहेगा। करता था, सोचने की बात तो ये है कि 2007 से जो इनको रिलीज करने की बात करता था, जैसे उसके पास इख्तियार आया तो ये पहला काम उसने 3 साल में किया कि तमाम तालिबान को रिलीज कर दिया। हाल ही में ये तालिबान शरीयत को लगाने की तरफ गामजन है, जो कि फाटा में लगाना चाह रहा है। इधर फाटा में लगेगी, 5 मिनट में पूरे पाकिस्तान में लगेगी। फिर आप भी शटल कॉक बुरका पहन के प्रोग्राम करिएगा यहाँ बैठ के। उठते हुए देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अनारकी का सिनेरियो सामने आ रहा है, इसको रोकें, इसको धकेलें, क्योंकि इसी अनारकी से जंग ने जन्म लेना है। ये अनारकी की एक वाज़ेह मिसाल है ना, आपकी जो सियालकोट में हुआ।